हेलो एवरीवन। भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम वर्ग 3 के लिए पर्यावरण के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर है। और गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और आपके जितने भी करेक्ट आंसर होते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है? ऑप्शन है जेलीफिश, लोबस्टर, सॉल्मन या फिर व्हेल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉल्मन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये भी तो मछली है, लेकिन गाइस जेलीफिश, लोबस्टर, व्हेल, सिल्वर फिश, कटल फिश ये सब असत्य मछलियां हैं। ठीक है, इनको असत्य मछलियां कहा जाता है, जबकि सॉल्मन एक सत्य मछली है। ठीक है, और यह प्रशांत महासागर में बहुतायत रूप से मिलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक दीर्घायु है? सबसे अधिक आयु किसकी है? ऑप्शन है बाज, कछुआ, चीता या फिर हाथी। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुआ। देखिए, कछुआ की सर्वाधिक आयु है, कितनी है? 190 वर्ष। ठीक है, 190 वर्ष। यही बाज की बात करें तो बाज की है 30 वर्ष, और चीता की है 10 से 16 वर्ष, और हाथी की है 86 वर्ष। याद रखना, 86 वर्ष। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कछुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? ऑप्शन है एकिडना, कंगारू, शाही या फिर व्हेल। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकिडना। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक जीव है। गाइस, ये अंडे देती है और अपने बच्चे को स्तनपान भी कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अमीबा खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत आता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अमीबा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एनेलिडा, पोरिफेरा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो गाइस, अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। किस संघ का? प्रोटोजोआ। देखिए, इसका आकार अनियमित होता है और इनकी कुछ प्रजातियां परजीवी और रोगकारी होती हैं, जैसे कि एंटमीबा और हिस्टोलिका। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का प्रथम उपग्रह है। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर चंद्रयान फर्स्ट। तो गाइस, जो भारत का पहला उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? ऑप्शन है भूमध्य रेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय या फिर मानसूनी। तो गाइस, मध्य भारत के मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी? मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की। क्लियर? देखिए, उत्तर भारत के अधिकांश भागों की तरह यहाँ भीषण गर्मी जो कि अप्रैल से जून होती है, और उसके बाद मानसूनी वर्षा जो जुलाई से सितंबर, और ठंडी अपेक्षाकृत शुष्क सर्दी होती है। क्लियर? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है पुष्कर, सोनपुर, ददरी या फिर अजमेर। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला
तो गाइस यह सोनपुर में लगता है। देखिए सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में। और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। याद रखना, तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वह आसन जो भोजन उपरांत भी किया जा सकता है क्या है? वज्रासन, धनुरासन, हलासन या फिर सर्वांगासन। तो गाइस वज्रासन केवल एक ऐसा आसन है जिसे भोजन उपरांत भी किया जा सकता है। और देखिए वज्रासन से क्या होता है? इससे चंचलता दूर होती है, बुद्धि में वृद्धि होती है और शरीर वज्र के समान शक्तिशाली और निरोगी होता है। क्लियर? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वज्रासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? विश्व धरोहर स्थल ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 2। तो गाइस इस बात का ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिनमें कौन कौन से हैं? खजुराहो, सांची का बौद्ध स्तूप और भीमबेटका की रॉक शेल्टर। ठीक है, ये तीनों शामिल हैं। और एक बात और याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में उसकी अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है। किसे किया गया है? ओरछा को। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन ए 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की मुख्य थीमें कितनी हैं? 6। तो उनमें से एक कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आवास, हम चीजें कैसे बनाते हैं, काम और खेल या फिर भोजन। तो गाइस वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है, जिसमें कौन कौन सी है? परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पाना, चौथी है आवास, 5वीं है यात्रा और 6वीं है हम चीजें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो सी है काम और खेल, ये 6 मुख्य थीमों में नहीं है, क्योंकि गाइस काम और खेल परिवार एवं मित्र की उप थीम है, जो कि पहली मुख्य थीम है पर्यावरण की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम और खेल 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, कैसा है? ऑप्शन है सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। देखिए लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तीय कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तीय कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना या फिर शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो देखिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। क्या है? पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तीय कार्य का मुख्य लक्ष्य अधिगम विस्तार व अवसर उपलब्ध कराना है। ध्यान देना, दत्तीय कार्य शिक्षार्थियों में विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों एवं उत्तेजना उत्पन्न करती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा स्वयं करके सीखो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है?
मोस्ट IMP क्वेश्चन है। कौन सी विधि है? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, अवलोकन विधि या फिर निरीक्षण विधि। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और स्वयं करके सीखो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए निम्न में से किस क्रियाकलाप को आप अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन है पाठ्य योजना, शैक्षिक भ्रमण, गृह कार्य या फिर कक्षा शिक्षण। तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैक्षिक भ्रमण। देखिए पर्यावरण शिक्षण को सुगम बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण क्रियाकलाप को अधिक महत्व देना चाहिए। इससे क्या होगा? शैक्षिक भ्रमण से बच्चों में ज्ञान स्थायित्व हो जाता है और बच्चों में मनोरंजन की अनुभूति होती है। तो हम इसे सबसे अधिक महत्व देंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है। किस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में अध्ययन। आगमन विधि में गाइस ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि में अध्ययन किया जाता है। क्या है आगमन विधि? क्या होता है? इस विधि में बहुत से तत्वों के संबंध में जानकारी के आधार पर एक संयुक्त चित्रण प्रस्तुत किया जाता है और शिक्षार्थियों को अधिगम कराने से पहले उस विषय वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान जो कि शिक्षार्थी जानता है से पाठ का आरंभ करना चाहिए और पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन या फिर नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। तो गाइस आज की इस क्लास में हमने पर्यावरण के 15 मोस्ट IMP क्वेश्चन स्टडी किए हैं जो कि हमने व्याख्या के सहित समझे हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।